नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का एक विशेष प्रकार की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप यकीन मानिए, आप जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो पर आए हैं, आप निराश होकर नहीं लौटेंगे और आपको वो 10 अंक प्यारे बच्चों आसानी से प्राप्त होंगे। 10 अंक, हाँ बिल्कुल 10 अंक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिहार बोर्ड के सिलेबस में हमें इंग्लिश में पास करने के लिए टोटल 30 अंक चाहिए होता है 100 में से। लेकिन प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चंस 5-5 अंक वाले मैच क्वेश्चन के आते हैं, यानी कि मैच करना होता है कि किस राइटर ने कौन सा हमारा लेशन लिखा है। जैसे गांधी जी ने प्यारे बच्चों क्या लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा है ना। तो इस तरह से हमें मैच करना होता है ना। तो प्रोज सेक्शन से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और पोएट्री सेक्शन के 5 नंबर क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन होते किस प्रकार से हैं, आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। इस तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर लिखा होता है कि मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। यानी कि फर्स्ट से सेकंड वाले को मैच करना होता है। जैसे फर्स्ट है, टी.एस. एलियट ने क्या लिखा है, हमको पकड़ के मैच कराना है। रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा है, वॉल्ट विटमिन ने क्या लिखा है, कमला दास जी ने क्या लिखा है, और वाल्टर डेलामेर ने क्या लिखा है। नेक्स्ट बच्चों हमारा फिर ये हमारा सेक्शन है कि मैच द नेम्स ऑफ ऑथर्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन द लिस्ट बी, है ना। यहां से बच्चों हमें मिलाना पड़ता है। यहां पर लिखा है कि जैसे बच्चों यहां पर नाम दिया गया है लेखक का, है ना। पेल्स बक ने क्या लिखा है ना। इस तरह से बच्चों आपके नाम टोटल दिए गए हैं, इसको मैच करना है। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक नहीं हूं, मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूं, मैं गणित पढ़ाता हूं। मेरी अंग्रेजी बहुत बहुत खराब है मेरे बच्चे, मुझसे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं होगा भाई। राइटर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, तो प्लीज़ मैं इसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ भाई, कान पकड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ कि उस पर आप फोकस मत करना कि मास्टर पढ़ क्या रहा है। मास्टर को खुद अंग्रेजी नहीं आती है। बस हाँ, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि आप चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, है ना। तो बच्चों जिस चीज़ पर मेन फोकस करना है आप वहाँ पर फोकस कीजिएगा, इस पर फोकस नहीं कीजिएगा कि संजय सर नाम गलत पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं आता उतनी अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। तो बच्चों अभी हम लोग ट्रिक सीखेंगे और ट्रिक सीखने के बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बनाएंगे। और हर साल बिहार बोर्ड में ये 10 नंबर का आता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर पता नहीं इस वर्ष आएगा या नहीं आएगा। ये हमारे सिलेबस का एकदम अभिन्न हिस्सा है, ये आना ही आना है। तो बच्चों याद रख लिया, अगर मैथ में, अगर आप इंग्लिश में सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसके बाद 20 नंबर लाना पड़ेगा। 100 में 100 लाना चाहते हैं तो इसके बाद 90 नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 10 नंबर तो आपको फ्री फंड में मिल रहा है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। और हाँ, यहां से सिर्फ आपको 10 नंबर ही नहीं और भी कुछ मिलने वाला है। कैसे बताऊं, देखिए बच्चों क्या है ना कि 10 नंबर तो मिल गया, इसके बाद हमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं। 50 ऑब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लगभग 3 से 5 जगह आपको लेखक और बच्चों मतलब राइटर एंड पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी टोटल 10 और अगर 5 जोड़े तो 15 अंक का ये वीडियो है। तो चुपके से पहले देख लीजिए, समझ में आए, क्वेश्चन बन जाए, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर आपने मेरे पहले भी वीडियोस देख लिए, क्योंकि उस वीडियो में व्यूज में लगभग 1.2 मिलियन है, 12 लाख बच्चों ने देखा है। तो अगर आपने पहले भी देखा है तो इस बार कुछ नया मिलेगा आपको, कुछ कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं। और अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आपका मोस्ट वेलकम है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम से 1 घंटे पहले भी अगर किसी को आपने शेयर कर दिया, उन्होंने 1 घंटे पहले भी इस वीडियो को देख लिया, तो उसका नंबर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड मेरे बच्चे क्लास 12 के बच्चे, इंग्लिश विषय है। अपने दिशा में इंग्लिश पढ़ाने वाले सर का नाम है युवराज सर, वही पढ़ाते हैं। मैं तो बस ट्रिक बना रहा हूँ। कहते हैं कि राइटर एंड पॉइंट नेम, शानदार ट्रिक है, हंसते हंसते याद करें, हमेशा आपको हंसी आएगी बच्चों। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोज सेक्शन है जहां पर हमारे पास कुल 11 लेसन है। कितने हैं? 11, यानी कि 11 लेखकों के नाम आपको याद करने हैं, वो भी ट्रिक से, है ना। तो पहला है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? यह एक ऐसे है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपको ट्रिक याद रखना है कि भारत की जो सभ्यता है और संस्कृति है, इसको सबसे अधिक प्रमोट किसने किया है। तो आपको पता चलेगा बस एक ही व्यक्ति है जिनका नाम सबसे ऊंचा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, वो गांधी जी हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, दूसरा कोई नहीं, ठीक है ना। एक दूसरा ट्रिक है, थोड़ा अच्छा नहीं है उतना, फिर भी याद रखना कि इंडिया में जो लोग बात करते हैं, इंडियन लोग ज्यादा बात करते हैं गांधी जी का, है ना। गांधी जी, पास में गांधी है,
दिल में आंधी हो या ना हो, पास में गांधी चाहिए। ये एक दूसरा ट्रिक है। खैर ये अच्छा वही है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत की संस्कृति के विषय में सबसे अधिक अगर किसने प्रमोट किया है तो वो गांधी जी हैं। ये ट्रिक है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा क्या है, भारत इज माई होम। कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, तो भारत में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। आजकल ये ट्रेंड चला है, सब हर पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो याद रखना जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत इज माई होम के राइटर कौन है, तो कहना डॉक्टर, बस डॉक्टर। सर अगर कोई और डॉक्टर आ गया तो पूरे चैप्टर पढ़ के देखेंगे आप, कहीं डॉक्टर और नहीं है। यानी कि 11 चैप्टर प्रोज में और 10 चैप्टर पोएट्री में, 21 में से कोई भी लेखक या कवि ऐसे नहीं है जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हो। तो आप बेफिक्र रहो कि भारत में लोग क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरा नाम है, बस डॉक्टर याद रखिए, काम हो जाएगा। दूसरा याद हो गया। नेक्स्ट तीसरा, अ पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का अर्थ होता है सूंघनी। खैनी आप बिहार में सुने होंगे ना, खैनी बच्चे बड़ा खतरनाक है। अरे दीजिए चाचा, खैनी को अगर पीस करके उसको अगर सूंघा जाए, इसी को सूंघनी कहता है, पिंच ऑफ स्नफ। और बच्चों ये सूंघते क्यों हैं, अगर आप कोई खैनी वाले खाने वाले से पूछे, चाचा आप खैनी क्या खाते हैं, बेटा क्या करें बहुत मन लगता है, खैनी खाने मन लगता है। तो बच्चों मन लगता है। और पिंच ऑफ स्नफ, और पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं वो कौन है, मन लगता है ना। स्नफ का मतलब आप याद रखें बच्चों, ऐसे तो ये सूंघनी होता है उसका चूर्ण, लेकिन आप खैनी याद रखें। खैनी खाने से क्या होता है, मन लगता है। मन यानी ना, मन देखो स्टार्टिंग में लेखक के नाम के शुरू में ही मन लगा हुआ है, मन। मन पूरा नाम है मनोहर माल गोंकर। तो बच्चों अब पिंच ऑफ स्नफ, बहुत मन लगता है खैनी खाने में, मन खोज के मारेंगे तुरंत सही हो जाएगा। तीनों याद हो गया, बोलो हाँ। उल्टा भी बता सकते हैं हम, गांधी जी ने क्या किया, हमारे कल्चर को प्रमोट किया। डॉक्टर क्या है भाई, भारत में सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। मन किस में लगता है, खैनी खाने में लगता। लगाइए शुक्ला जी, समझ गए, बोलिए हाँ या ना। यस। तो बच्चों तीनों हम लोग को याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, फिर से बताओ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बताइए राइटर कौन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति सभ्यता, गांधी जी ने प्रमोट किया, संजय सर ने बताया था। भारत इज माई होम, होम भारत में सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना। तीसरा, अ पिंच ऑफ स्नफ, अच्छा सूंघनी खैनी की बात कर रहे हैं, बड़ा मन लगता है खाने में, मन मने मनोहर मालगनकर। समझ गए, तीनों याद हो गया। चलिए चलते हैं चौथे नंबर पे, तुरंत याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब समझ। जब पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, टाइम नहीं है, दुगना स्पीड में देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, फिर कहेंगे सर ये तो जादू हो गया। कहते आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। बच्चों हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से सपना देख पाएंगे, हम आप कोई नहीं देख पाएंगे। सपना कौन देखते हैं, जो राजा होते हैं। सपने पूरे किसके होते हैं, जो राजा होते हैं, या जो लोग सपना पूरा करते हैं वो लोग क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। बस ऐसे ट्रिक है, बस याद कर लो, इसको दिल पर मत लेना संजय सर ने क्या बोल दिया, मैं बस एक ट्रिक बना रहा हूं। तो जब भी ये क्वेश्चन आए बच्चों आज के बाद, आई हैव अ ड्रीम, तो कहना ड्रीम अगर आपके पास है तो आप क्या हैं, राजा हैं। यानी बच्चों एक ऐसा भी लेखक है जिनके नाम में कहीं राजा लिखा है, किंग। तो सपने का संबंध किससे है, राजा से। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, राजा यानी किंग। हमें नहीं मतलब है कि इनका पूरा नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, बस हमें किंग से मतलब है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब इस बात से है कि भैया हमको पकड़ के मिलाना है, यहाँ से बस देखना है, यहाँ पर देखना है। अभी तो मैं ये सब ट्रिक जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस इसको नाम को देखना है। जब पूरा पढ़ लेंगे तो मैं आपको ट्रिक से सारा क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी याद कीजिए, अभी तो 3-4 हुआ ही है। नेक्स्ट अगला लिखा है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या है अगला, कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, है ना। कहते हैं आइडिया मतलब कि नहीं होता है, आइडियाज क्या होता है, नए नए तरीके, दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जो मानवता की मदद करे, तो कहते हैं बच्चों आइडियाज। अच्छा मेरे पास 2 लड़के दौड़ के आएंगे, सर मेरे पास कुछ आइडिया है बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे बने, तो मैं उस आइडिया को चुनूंगा जिसमें रस हो, रस। तो जब भी क्वेश्चन में आइडियाज शब्द देखने को मिले, आइडियाज, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, तो आइडियाज क्या होना चाहिए, तो आइडिया में रस होना चाहिए। अच्छा आइडिया कौन सा होता है, अच्छा आइडिया वही है जिसमें रस होता है, रस 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 बने रसल, बर्टन रसल, रस रस। बच्चों समझ गया ना क्या बोलना है, रस। याद हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, आर्टिस्ट किसको कहते हैं। अगर कोई बच्चों पेंटिंग बना रहा है वो भी कलाकार है, कोई डांस कर रहा है वो भी कलाकार है, और कोई गाना गा रहा है वो भी कलाकार है।
माई रे माई रे, तेरे बिना मैं तो अधूरा रहा, है ना बच्चों। तो कहते हैं कि जो गायक होते हैं, तो संजय सर एक बस ट्रिक है। तो संजय सर कैसे आर्टिस्ट हैं, तो याद रखना बच्चों, संजय सर जो आर्टिस्ट हैं वो कैसे हैं, सिंगर हैं, है ना, सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग से देखो बच्चों, सिंगिंग जो लिखते हैं ना, सीगा लिखा है ना, सीगा, तो सीगा से आपको एक फील आता है, सीगा मने सिंगर, सीगा मने सिंगर, ऐसा फील आता है ना। देखो सिंगर में भी SINGER होता है, देखो S भी है, I भी है, G भी है ना। तो ज्यादातर यहाँ पर सिंगर के वर्ड देखने को मिलते हैं। तो आर्टिस्ट आप किसको मानते हैं, ट्रिक, बस हम लोग एक ट्रिक बना रहे हैं। संजय सर ने बताया था आर्टिस्ट वही है जो सिंगिंग करता हो, माई रे, समझ गए ना। तो बच्चों यहां से आपको याद हो गया, जब भी आपसे पूछा जाए, अब मुझे आप 6 में से कुछ भी पूछो, मैं सबका ट्रिक जानता हूं। सर ये बताओ आप कि आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है। ड्रीम मने सपना, सपना देखते हैं राजा, यानी कि, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सर आप ये बताओ, अ पिंच ऑफ सनफ, सनफ मने एक चुटकी सूंघनी, अरे सर मन लगता है, मनोहर मालगंकर। सर आप ये बताओ, भारत इज माई होम, अच्छा भारत, भारत में सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अरे सर ये बताओ, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, आइडियाज जिसमें रस हो वही आइडिया काम का होता है, रसल, बर्टन रसल। सर ये बताओ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भाई गांधी जी ने उसको प्रमोट किया है, महात्मा गांधी। तो बहुत इजी है, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और ट्रिक सीखते हैं जो कभी नहीं भूल पाएंगे आप जीवन में, कभी नहीं। नेक्स्ट लिखा है मेरे बच्चे, अगला क्या लिखा है, लिखा है अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी एक बच्चे का जन्म, है ना। मैं फिर से कहता हूं, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मुझे नहीं आता है, मैं सिर्फ बना रहा हूं ट्रिक। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न यानी एक बच्चे का जन्म। तो मेरे बच्चे देखो यहां पर ऐसे लिखा क्या है, लिखा है गारमेन ग्रीड। तो बच्चों ये गारमेन को ना, मैं बच्चों देखो, है ना, इसको अगर जॉ पढ़े ना, जर्मनी पे ऐसा फील हो रहा है, देखो तो लग रहा ना जर्मनी, अगर इसको बच्चों, है ना, जी को जॉ पढ़ दे, जॉ, तो आपको फील होगा, सॉरी बच्चों, आपको फील होगा ये जर्मनी लिखा है, जर्मनी। तो एक बच्चे का जन्म कहां होता है, ऐसे होता तो हर जगह है। आपको ट्रिक याद रखना है, अ चाइल्ड इज बॉर्न यानी कि जो बच्चे का जन्म है वो कहां होता है, जर्मनी में। तो बच्चों जर्मनी से मतलब कि, है ना, जर्मनी, ये एक साउंड दे रहा है जर्मनी वाला, है ना, लिखा ना, इसको जॉ पढ़ो, जर्मनी। तो बच्चों एक बच्चे का जन्म कहां होता है, जर्मनी, बस तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, जो प्रेस है वो कैसे स्वतंत्र है ना। हाउ फ्री शब्द यूज हुआ है, फ्री, बस एक वर्ड को पहचानना है, फ्री। मेरे बच्चे आप शादी ब्याह में जाते हो ना, हाँ, अब जाके पूछो टेंट वाला भैया आप कैसे आए हो, 50,000 लेके आया हूँ। खाना खिलाने वाला भैया आप कैसे आए हो, 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, है ना, सबसे पूछेंगे। सिंगर साहब कैसे आए हो, 25,000 रुपए लेके आए हो, सब कोई पैसा लेता है, पर एक व्यक्ति आपको फ्री मिलेगा, बोलो वो कौन है, वो है बच्चों, वो कौन है, वो है शायर। शादी विवाह में जो फूफा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, जीजा जी होते हैं, उनको थोड़ा पिला दीजिए, शराब पिला दीजिए, फिर देखो पीने के बाद कैसे करते हैं, एकदम तुरंत बैठ करके वहां डायलॉग मारेंगे पीने के बाद अपने साला को, साला जी आपकी निगाहों ने मुझे तो कातिल कर दिया, हाँ जी हाँ जी ठीक है, बैठिए बैठिए आराम से। तो बच्चों शादी ब्याह में जो फ्री शब्द यूज होता है, हाउ फ्री इज द प्रेस, तो इस दुनिया में फ्री क्या है, क्या फ्री मिलता है, तो याद रखना है शायर, है ना, जो शायर संजय सर ने सिखाया था। जब भी ये क्वेश्चन आए बच्चों, हाउ फ्री इज द प्रेस, तो कहिएगा फ्री क्या मिलता है, शादी ब्याह में शायर मिलता है, थोड़ा दारू उरू पी लेंगे, फिर देखना नौटंकी, एकदम शायरी अंदर से निकलेगा। तो फ्री क्या है, शायर। कहते हैं बच्चों द अर्थ, इसके लेखक कौन है, अर्थ माने धरती होता, सबको पता है, और धरती में हम लोग बैठते हैं, बचपन में कहाँ बैठते थे, बैठते कहाँ थे, बैठना, समझते ना, बैठना, कहाँ बैठते थे, धरती पे। तो द अर्थ के लेखक कौन है, बैठ, बैठ बच्चों, है ना, ऐसे लिखा गया है बच्चों, बैट्स, है ना। अब क्या पढ़ते हैं आप लोग जानते होंगे, हम इसको लेकिन इसको पढ़ेंगे तो लिखा ना बैठ, देखो तो लिखा ना BAT, बैठ, बैठ। तो धरती आ गया तो क्या कर बच्चों बताओ, सर धरती आ गया तो क्या कर, सर बैठ। धरती आ गया तो बैठ, यानी कि एच ई बैट्स, एच ई बैट्स, एच ई बैट्स, है ना। चलो अब शुरू से पढ़ते हैं, फटाफट से इसको याद करते हैं तुरंत। कहते हैं भाई इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो भारत की संस्कृति को सबसे अधिक प्रमोट किसने किया। अगर एक दिन भी पहले अगर आपको ये वीडियो मिल जाए एग्जाम से एक दिन पहले, तो आप धमाल मचा दोगे, मुझे भरोसा है। तो भारत की संस्कृति को सबसे अधिक प्रमोट किसने किया, महात्मा गांधी जी ने। भारत में सब लोगों को क्या बनना है, डॉक्टर बनना है,
और अ पिंच ऑफ सनप यानी कि एक चुटकी सूंघनी, मजा आता है, मनोहर, मन लगता है। नेक्स्ट अगला हमारा है आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम किसका होता है? बोलो बोलो, बिना उधर देखे बोले, ड्रीम किसका होता है? राजा का होता है। आइडियाज में क्या होना चाहिए? आइडिया में सर रस होना चाहिए। कहते हैं आर्टिस्ट हम किसको मानेंगे? जो सिंगिंग करते हैं, माही रे, समझ गया ना। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं अगला अ चाइल्ड इज बॉर्न। बच्चे का जन्म कहाँ होता है? सर ऐसे तो हर जगह होता है, ट्रिक संजय सर ने बनाया, जर्मनी में होता है। तो इसको जॉ पढ़ना है, जर्मनी पढ़ना है इसको। टोटल फ्री क्या मिलता है? सर शायर मिलते हैं। सर ने सिखाया था कि शायर फ्री होते हैं। अर्थ जहां धरती मिले वहां बैठ जाओ, एची बैट्स। तो मेरे बच्चे आपको यहां तक याद हो गया होगा। आगे देखते हैं और आगे इसके बाद 9 हो गया, 2 और हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। जो भारत में लोग आते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, भारत में जो घूमने लोग आते हैं, उसको उसकी नज़र से भारत कैसा है? इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। जो क्या बोलते हैं उसको, उस यात्री को क्या बोलते हैं सर? कुछ यात्री होता है ना, जैसे कि मेगास्थनीज भारत आए थे, तो क्या बोलते हैं उनको? पता नहीं क्या बोलते हैं, विदेशी यात्री है ना। कोई यात्री जब आता है देश, तो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, यानी कि उनकी नज़र से भारत कैसा है। तो बच्चों उन्होंने बताया जब जब भारत आए थे, बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इस पर आप लोग गुस्सा मत होना। जब भारत आए, जब इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, जब आप ट्रैवलर्स की नज़रों से भारत को देखेंगे तो यहाँ के लोग ज़्यादा बक बक करते हैं, बक बक, है ना। थोड़ी सी बात को लेकर अपने गांव में देखोगे, अगर किसी के घर का बकरी निकल के दूसरे घर में घुस गया तो दिन भर जो है कि 2 लेडीज बक बक करते रहती है, थोड़ा है ना, बक बक करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे जब भी पूछा जाएगा कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, जो लोग भारत घूमने आए, उन्होंने भारत के बारे में एक गलत बात क्या लिखा? लिखा कि भारत के लोग बक बक करते हैं। ठीक है ना। तो जब भी बच्चों बात आ जाए कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, उनके नज़रों में, तो कहना बच्चों नज़र में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इंडियन लोग बक बक करते हैं। तो ये बक याद रखना बच्चों। नेक्स्ट अगला ट्रिक है अ मैरिज प्रपोजल। मान लीजिए परीक्षा खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई आपको विवाह का प्रस्ताव देगी या कोई किसी को देगा। अब मैरिज प्रपोजल, क्या आन बान में जाके शादी कर लोगे या पहले चेक करोगे? सर चेक करूंगा, लड़की कैसी है चेक करूंगा, लड़का कैसा है, कमाता उमाता है कि नहीं है, कि देखने में सिर्फ सुंदर है। तो जब भी बच्चों आपके पास अब मैरिज प्रपोजल, आपके पास विवाह का प्रस्ताव आएगा, तो आप क्या करोगे? सर मैं तो चेक करूंगा, है ना। सब लोग चेक करें, मेरा भी आएगा तो मैं भी चेक करूंगा। तो अब मैरिज प्रपोजल बच्चों, इसके लेखक कौन है? तो चेक करना है बच्चों। चेक यहाँ लिखा ना, देखो यहाँ लिखा ना, चेक यानी चेकोव, एंटोन चेकोव। इसके लेखक एंटोन चेकोव। हो गया। मुझे कुछ भी पूछे मुझे याद है। सर कैसे? इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। ट्रैवलर्स आई जो भारत घूमने आए थे, उन्होंने बोला इंडियन लोग बक बक करते हैं। अब मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, अरे सर चेक करो पहले लड़की ठीक है या नहीं है। अगला अ चाइल्ड इज बॉर्न। बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है। हाउ फ्री, फ्री तो शायर होते हैं, फूफा जी मामा जी जीजा जी को पिलाओ थोड़ा सा। द अर्थ एच ए बेट्स, यानी कि बैठो भाई, बैठना है तुरंत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम किसका होता है? राजा का होता है। आइडियाज, आइडियाज ऐसा जिसमें रस होना चाहिए। कहते हैं द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वही है जो गाना गाते हैं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला लिखा गया, सब कुछ याद है। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि जो हमने याद किया क्या इससे क्वेश्चन बनता भी है या नहीं बनता है। तो आइए बच्चों फटाफट तेजी में देखते हैं, पहले क्वेश्चन लगाते हैं। क्या लिखा है? ऑथर नेम कहाँ है? लिस्ट, हाँ ये है ऑथर का नेम, है ना। चलो बच्चों आप जिधर से भी लगा सकते हो, मैं तो उल्टा लगाऊंगा, इधर से लगाऊंगा। देखो पहला क्या लिखा है? फर्स्ट आर्टिस्ट। बच्चों बताओ आर्टिस्ट आप किसको मानते हो? सर जो सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग मतलब सीगा, सीगा देखो यहाँ लिखा है ना, सिंगिंग सीगा। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ लगाऊंगा। सर परीक्षा में कैसे बनाना है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कैसे बनाना है, पहले भी देखाओ इसको। अब मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव, क्या करना है? सर चेक करो, ऐसे मत करो शादी सर। जल्दी चेक करो। चेक मतलब चेक ऑफ यहाँ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाउ फ्री, फ्री क्या मिलता है? फ्री क्या मिलता है? सर शायर फ्री मिलते हैं, शायर मिलाओ शायर से। नेक्स्ट इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, जो लोग भारत देखने आए उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा? बक बक करते हैं लोग, यानी पियल्स बक। नेक्स्ट बच्चों अब लास्ट जो बचा उसको मिला दो। कौन सा बचा? ये बचा है क्या? आइडियाज, आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम मन सपना, सपना होता है राजाओं का। टन टन हो गया 5 नंबर। पर गुरुजी बताओ परीक्षा में कैसे लिखना है? आओ मैं बताता हूँ कैसे लिखना है परीक्षा में। अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मैथ्स का क्वेश्चन है,
तो मैं लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पर मैच, MATCH, मैच। क्वेश्चन, ये हमारी कॉपी है और यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर, यही लिख दूंगा बच्चों मैं 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो फटाफट से यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इधर लिखे रोमन, उधर लिखे नंबर, तो मैं लिखूंगा रोमन 1 और मैच में करूंगा बच्चों नंबर से रोमन 1 का डी नंबर, तो आई विल राइट डी, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5, है ना। और बच्चों फटाफट से जो भी है, 1 का हो गया, 2 का सी, तो 2 का लिखेंगे सी, और फिर 3 का ई, तो 3 का लिखेंगे ई, 4 का लिखेंगे ए, और 5 का, सॉरी 4 का लिखेंगे बी, और 5 का लिखेंगे ए। हो गया फाइनल। तो परीक्षा हॉल में आपको ऐसे लिखना है, समझ गए? यस। तो बच्चों एक हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे भाग में। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या है, सेकंड, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है हमारा, पोएट्री सेक्शन है ना। तो पोएट्री सेक्शन को हम लोग देखना है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला नाम है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यानी स्वीटेस्ट मतलब देखो एक मीठा शब्द है, स्वीट मने होता है मीठा, अगर है ना स्वीट मने मीठा, EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, यानी सबसे मीठा। तो बच्चों अगर कोई कहता है कि मेरा प्रेम सबसे मीठा है, स्वीटेस्ट लव यानी सबसे मीठा प्रेम, तो बच्चों ये प्रेम तो डॉन कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकते हैं डॉन, यानी कि बच्चों जॉन डॉन, है ना, जॉन डन लिखा है लेकिन डॉन पढ़ना है। तो सबसे मीठा प्रेम इस धरती पर कौन कर सकते हैं सर, जो डॉन टाइप के आदमी हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो जॉन डन, है ना, याद रखेंगे। तो स्वीटेस्ट लव मीठा प्रेम कौन करेंगे, जो डॉन होंगे। नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरे खुद का गाना, क्या बकरी गा पाएंगे गाना, गाय गा पाएंगे, हो पाएगा नहीं बच्चों, यानी अपने खुद का गाना कौन गा पाएंगे बताओ, अपने खुद का गाना वही गा पाएंगे जो इंसान होगा, मैन होगा, मैन, मैन बच्चों, तो याद रखना वॉल्ट विटमैन, यानी मैन लिखा है ना, मैन, लास्ट में क्या लिखा है, मैन। तो बच्चों अपने खुद का गाना कौन गा पाएंगे, जो मैन होंगे, जो इंसान होंगे, गाय बकरी थोड़ी गाए खुद का गाना अगला, नाउ द लिव्स आर फैलिंग फास्ट, यानी जो अभी हैं पत्तियां जो हैं वो बहुत तेजी से गिर रही हैं, लिव्स यानी पत्तियां, अभी जो पत्तियां हैं वो बहुत तेजी से गिर रही हैं। तो इनके जो कवि हैं, इनके पोएट कौन हैं, तो WH उडेन। तो मेरे बच्चे जब पत्तियां तेजी से पेड़ से गिरेंगे तो गिर के क्या हो जाएंगे सर, उड़ जाएंगे, क्या होंगे बताओ, है ना। नाउ द लिव्स आर फैलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, तो गिरने पर क्या होगा, उड़ जाएंगे। तो देखो यहां पर लिखा है ना उड़, देखो यहाँ क्या लिखा है, उड़ेन, यानी कि, है ना, यानी बच्चों उड़ेन, यानी तो बच्चों उड़ेन लिखा ना, उड़ेन मतलब उड़ जाएंगे, उड़ेन। पत्तियां अगर गिर रही हैं, मुझे अगर कोई बोले संजय सर चलिए बगीचा जाके देखिए सब पत्तियां गिर रही हैं, हमने उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ेन, उड़ेन, यानी बच्चों उड़ेन, तो WH उड़ेन, समझ गए ना, उड़ेन, ट्रिक बन गया ये। अगला बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है भाई देखिए सर मेरे पास पहले ओडी था, अब हम ऑटो पे आ गए मेरे बच्चे ऐसे ही ओड टू ऑटोमन लिखा है, मुझे उतनी नहीं आती अच्छे से अंग्रेजी, तो मैं बोलता हूँ इसको ओडी, अब ये हो गया ऑटो। मेरा एक दोस्त आया जो पहले बहुत अमीर था, पहले वो ओडी में चलता था, अब कह रहा है मैं ऑटो पे आ गया। मैं बोला जाओ ना, जाओ जाओ यहाँ से, है ना जो ना गांव में बोलते हैं, जो नहीं यहाँ से हटनी, जो ना। अगर मेरा दोस्त अगर आके मुझे बोले कि सर देखो मैं पहले ओडी में चलता था, अब मैं ऑटो में चलता हूँ, जो हटाओ, जो जो, तो मेरे बच्चे अगर कोई आके बोले आपसे कि ओडी ना, ओड टू ऑटोमन, तो बोलना जो जो। हमको अगर कोई आके आपको ओडी दिखाए, ऑटो दिखाए, क्या बोलेंगे, जो भाई। नेक्स्ट अगला एन एपिटाप, है ना। एन एपिटाप क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीधा आपको बताता हूँ कि एन एपिटाप यानी बच्चों टैप लिखा है, टैप, है ना, टिप टाप, है ना, एन एपिटाप। तो इसको हम लोग बचपन हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको बनाते थे टिक टिप टाप, सुनो ना क्या लगता है, एन एपिटाप यानी मतलब टिप टाप। अगर कोई आपको टिप टाप करे, अगर बच्चों कोई पीछे से छुए आपको, टच करे, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वाल्टर ढेला मेरे, ढेला उठाओगे, ऐसे ढेला उठाओगे और ऐसे मारोगे, मारेंगे ना इतना मार, है ना, तुरंत ढेला उठा के मारोगे। तो बच्चों अगर कोई टिप टाप करे, एन एपिटाप, कोई टिप टाप करे आपको, क्या करोगे सर, वाल्टर ढेला मेर, मतलब कि ढेला मार, है ना। तो बच्चों आप क्या करोगे, वाल्टर नाम का आप है और आप ढेला से मारेंगे उसको। तो एपिटाप का लेखक है ना, कवि है ढेला मार। सोल्जर, सोल्जर माने होता है सैनिक बच्चों, और सैनिक को आप देखेंगे लड़ाई करने के टाइम उसके शरीर के बहुत सारे पार्ट्स टूट जाते हैं,
अंग्रेजी में एक वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है बच्चों टूटना किसी चीज का, है ना। इसी का एक मैंने बनाया बच्चों ब्रोक। क्या लिखा है? ब्रोक, है ना। तो बच्चों ब्रोक मैंने समझो कि आप टूटना होता है। तो सोल्जर के जो भी सोल्जर हैं उसके बहुत सारे पार्ट टूट जाते हैं, है ना मेरे बच्चे। तो यहाँ पे लिखा है क्या? रूपट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको आप रूबट पढ़ सकते हैं, रूबट, है ना। है तो रूपट, लेकिन पर उसको बच्चों रूपट या रोबट पढ़ लो कि जो जो सोल्जर होते हैं वो रोबोट की तरह काम करते हैं बहुत जल्दी से। तो दो ट्रिक है, एक तो याद रखो कि सोल्जर के बहुत सारे पार्ट टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। ब्रोक ऐसे तो ब्रेक का वर्ब नहीं है, लेकिन अब ऐसे ट्रिक से याद रखना कि ब्रेक का ब्रोक हो गया तो सोल्जर के बहुत सारे पार्ट टूट जाते हैं। मुझसे पूछे, मुझे सब याद है। सर कैसे याद है बताओ? आप मुझे बताइए, स्वीटेस्ट लव के कवि कौन है? मीठा प्रेम, डॉन कर सकते हैं। सर आप मुझे ये बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी अपना गाना इंसान का हो सकता है। सर ये बताओ, नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, पत्तियां गिर रहे हैं, उड़ने दो ना, उड़ने दो, उड़न। ओडी टू ओटोमन, मैं ओडी से ओटो में आ गया। जोना, जोन है ना, जॉन किड्स। एपिटाप, टिप टाप कोई कर रहा है, मारेंगे ढेला उठा के। सोल्जर सर, अरे बहुत हिस्सा टूटा होगा भाई। रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट लिखा, अगला लिखा है कि द मिस्टीरियस, है ना, द माइस्टीरियस कैट, रहस्यमयी बिल्ली। तो मेरे बच्चे देखो भैया देखो, टी से शुरू, टी से खत्म, टी से शुरू, टी से खत्म यहाँ पर सेंसर का गाना याद रखना। टी से शुरू, टी से खत्म, टी से शुरू, टी से खत्म। बस आपको सही तो बनाना है बच्चों। द माइस्टीरियस कैट, कैट मने बिल्ली। तो कहना बच्चों इसको ले जाने वाले कौन है? टी.एस. एलियट, है ना। पूरा नाम है टी.एस. मतलब मैंने नया ट्रिक बनाया, टी से शुरू, टी से खत्म, टी से शुरू, टी से खत्म, है ना। तो बच्चों याद रखना कि द माइस्टीरियस कैट में सनी सर ने बोला था कैट मने बिल्ली, और टी से खत्म हुआ है। इसके लेखक शुरू भी होंगे टी से और खत्म भी होंगे टी से अच्छा ठीक है ना। कहते हैं बच्चों फायर हाइमन। फायर मने होता है मेरे बच्चे आग। मान लीजिए रात में आप सोए हुए हैं और किसी का नाना आया और पूरे गांव में आग लगा दिया, दारू पी के। क्या पी के? दारू पी के। और तुरंत आप उठेंगे और उठ के बोलेंगे के कर नाना दारू वाला, यानी कि किसका नाना दारू, है ना। तो मेरे बच्चे देखो क्या लिखा है, के की एन दारू वाला। इसको बिहारी भाषा में हम लोग थोड़ा सा मोर के बोलते हैं। इसको बोलेंगे केकर, एन से नाना दारू वाला, यानी केकर नाना दारू वाला है रे, जो पूरा घर में, है ना, पूरा गांव में आग लगा दिया, फायर कर दिया, फायर कर दिया, फायर, या ठिचके ठिचके चला दे गोली। तो क्या बोलेंगे? केकर नाना दारू वाला। ठीक याद रखेंगे। यस। अगला बच्चों स्नेक, है ना। आदमी आपको 2 थप्पड़ मार दे, तुरंत आप केस कर दोगे, लॉ चलेगा उस पर, कानून की बात होगी। कोई आपको, है ना, कोई आपको थोड़ा सा बुरा भला कह दे, कानून की बात होगी। अगर सांप आपको काट ले, सांप काट ले, सांप बगल से गुजर जाए, तो क्या आप कोई कानून काम करेगा? नहीं सर। तो बच्चों जब भी स्नेक आएगा तो कहिएगा सर ने बताया था, सनी सर ने सिखाया था कि जब स्नेक अगर किसी को काटता है भैया, कोई भी लॉ, लॉरेंस मने लॉ, कोई भी लॉ काम नहीं करेगा, ना कोई वकील, ना कोई जज, कोई काम नहीं करेगा। तो लॉ, तो स्नेक के जो कवि है वो लॉ यानी लॉरेंस। स्नेक में फायर हाइमन, फायर मतलब आग लग गया, केकर नाना दारू वाला। सर द माइस्टीरियस कैट, द में टी, कैट में टी, शुरू होगा टी.एस. एलियट, टी से शुरू, टी से खत्म, टी से शुरू, टी से खत्म। समझ गए। नेक्स्ट अब बच्चों लास्ट बचा है हमारे पास, एक बचा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर मतलब होता है नानी या दादी। तो मैं नानी के यहाँ नहीं जाता हूँ, क्यों? नानी मुझे दास बना के रखती है। क्या बना के रखती है बच्चों बताओ? नानी के यहाँ, बहुत सारे बच्चे नानी के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि नानी वहाँ बहुत खटाती है, दास बना के रखती है, नाती ये लाओ, नाती वो लाओ। ट्रिक बनाया मैंने, समझ गया ना। तो अगर आपको कोई बोले कि द ग्रैंड मदर हाउस, कह रहे ना 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 मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, क्योंकि नानी मुझे क्या बनाती है? दास बनाकर रखती है। तो बच्चों ये ट्रिक हो गया। कुछ भी पूछो मुझे, सब, है ना, आपको सब याद होगा, बस एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। स्वीटेस्ट लव, मीठा प्रेम कौन करते हैं? डॉन। डॉन, मुझको वह जान लो मैं हूँ जॉन। तो मेरे बच्चे आगे कहते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने खुद का गाना कौन गा सकते हैं? बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली? नहीं सर, मैन यानी वॉल्ट विटमैन, मैन। अगला क्वेश्चन है कि लिव्स, नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, पत्तियां गिर रही हैं, उड़ने दो, गिर रही तो उड़ेंगी, उड़ेन 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 उड़ेन, उड़ेन से उड़ेन उड़ेन हो जाएगा। नेक्स्ट ओडी टू ओटोमन, जोना। अगला मेरे बच्चे एपिटाप, कोई टिप टाप कर रहा है, क्या करोगे? मारोगे ढेला उठा के, वॉल्ट ढेला मेर, है ना, वाल्टर डीला मेर।
सोल्जर बहुत हिस्सा टूटा होगा, या सोल्जर रोबोट की तरह होता है। देखो इसको पढ़ो ना, एक थोड़ा सा वाइब आएगा, रोबोट लिखा है, रोबोट रोबोट रोबोट। अगला मेरे बच्चे, मिस्ट्रियस कैट, सी से शुरू सी से खत्म, सी से शुरू सी से खत्म। फायर, आग लग गया, किक्कर नाना दारू वाला। स्नेक काटा, कोई नियम कानून, कोई कानून काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दम माना, माई ग्रैंड मदर हाउस, नानी का घर, नानी दास बना के रखती, नहीं जाना, ये सब मजाक के लिए है, बस याद करने के लिए, नानी अच्छी होती है। लास्ट मेरे बच्चे, चलो अब लगाते हैं इसके क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। पहला क्वेश्चन आ गया, लिस्ट ए से लिस्ट बी में मिलाओ, या बी है ना, या फिर बी से ए में मिलाओ, कौन देखने आता है। क्वेश्चन बोला गया है कि मैच द नेम ऑफ द पॉइंट्स गिवन अ लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स लिस्ट बी। ऐसे कायदे से मिलाना तो ए से बी में है, लेकिन बच्चों हम लोग बी से ए में मिला लेंगे, वहां ठीक कर लेंगे। आ जाओ लिखा गया है वहां क्या लिखा गया है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब नानी का घर, नहीं जाना है, नानी दास बना के रखती है, दास से मिला दो। नेक्स्ट एपीटाप, कोई टिप टाप करेगा, क्या करोगे, टिप टाप करोगे तो सर उसको ढेला लेके मारेंगे वाल्टर ढेला मेरे, है ना। मैकाविटी, है ना, क्या लिखा है, द माइस्टीरियस कैट, तो बच्चों टी से शुरू, है ना, टी से खत्म, तो टी से शुरू टी से खत्म, टी.एस. एलियट। नेक्स्ट अगला बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपना खुद का गाना किसका हो सकता है, जो मैन होंगे, जो मैन होंगे, है ना। सोल्जर का बहुत हिस्सा टूटा फूटा होगा, हो गया ना, बस लिख देंगे उस तरह से। तो बच्चों बहुत आसानी से अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, प्लीज आप लोग इस होमवर्क को पूरा करेंगे। लीजिए होमवर्क, ये रहा आप लोग के लिए होमवर्क। आप लोग को कमेंट करना है नीचे, सभी बच्चों को कमेंट करना है ना मेरे बच्चे, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका, इस क्वेश्चन का कमेंट्स करने हैं आपको, और बताने हैं इस मैच का सही आंसर क्या होगा। और प्यारे बच्चों, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप सच में इस वीडियो से आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन होगा, तो अपने आने वाले छोटे भाई बहन को भी जरूर बताइएगा दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस के बारे में, मेनली दिशा संस्था के बारे में जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है, मेरा अंग्रेजी बहुत वीक है, तो बहुत जगह मैंने मिस्टेक्स किए, मुझे पता है कि बहुत जगह मैंने गलत पढ़ा है, तो प्लीज़ माफ़ करना, है ना, अपना भाई समझकर, अपना गुरु समझकर, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को अंग्रेजी के एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जाइए परीक्षा दीजिए, मैं सदैव आपके साथ हूँ। जब भी आप ट्रिक याद करोगे तो मेरा चेहरा याद करना, ठीक है। लव यू बच्चों, बाय, लव यू लव यू लव यू।